हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप विद हिमांशु। ये मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसमें हम अलग-अलग तरह की न्यू स्किल्स सीखेंगे, जो कि मैं आपको टीच करूँगा और मैं भी आपके साथ सीखता जाऊँगा, क्योंकि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। जब आप किसी को टीच करते हो, तो सबसे ज़्यादा सीखने को टीचर को ही मिलता है। तो इस यूट्यूब चैनल पे अभी स्टॉक मार्केट से शुरू कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बेसिक से, फिर धीरे-धीरे मीडियम देन एडवांस पे जाएँगे और बाद में डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ आएँगे, जैसे कि वेबसाइट मेकिंग हो गई, ठीक है, अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया और जितनी भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं शेयर करूँगा और धीरे-धीरे हम इस चैनल का लेवल बढ़ाते जाएँगे। तो इससे आपको भी सीखने को बहुत मिलेगा और मुझे भी सीखने को बहुत मिलेगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप अपनी न्यू स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं। 4 माइलस्टोन्स टू बिकम अ ट्रेडर, जो कि है माइंड मैनेजमेंट, देन रिस्क मैनेजमेंट, टूल मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट में आपको बिल्कुल अपना माइंड क्लियर रखना है ट्रेडिंग करते वक्त और आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको अपना रिस्क डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। थर्ड इज टूल मैनेजमेंट। टूल्स जैसे कि हम कोई इंडिकेटर्स, कोई चार्ट्स यूज करेंगे, तो देन इज ट्रेड मैनेजमेंट। कहाँ पे हमको एंट्री करनी है, कहाँ पे हमको एग्जिट करनी है, दैट्स इम्पोर्टेंट। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो टूल मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट पे ही ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। बिकॉज अगर आप अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, तो आप स्टॉक मार्केट में भी डिसिप्लिन नहीं रह सकते। तो आपका माइंड उस तरह से सेट होना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को झेल सकें। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि 1 डेढ़ साल पहले बहुत लोगों ने येस बैंक लिया था। उनको लगा कि सस्ता मिल रहा है तो ले लेते हैं, लेकिन ये सबसे गलत अप्रोच है। इसको हम आगे देखेंगे, आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों गलत अप्रोच है। ठीक है। देन देयर आर सम कॉमन मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में सबसे कॉमन मिथ है कि बाय चीप सेल एक्सपेंसिव। जो मैंने येस बैंक वाली बात आपसे की कि लोग सस्ता बाय करना चाहते हैं और महंगा बेचना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर नहीं काम करता। क्योंकि आपने क्या किया, 100 रुपये में येस बैंक ले लिया, वो 300 से 100 रुपये आया, तो आपको लगा ये वापस ऊपर जाएगा, ये वापस 300 पे जाएगा, लेकिन वो 300 का 20 पे आ गया। तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि वो अगर 300 से 100 आया है, तो उसका कोई कारण है कि उस स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, कि वो 200 पॉइंट डाउन आया है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी इंट्यूशन को लेके ट्रेड कर लेते हैं कि हाँ ये और ऊपर जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 99% वो नीचे ही आता है। स्टॉक मार्केट में वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इट्स बेस्ट टू बाय हाई सेल हायर। सबसे ऑल टाइम हाई पे बाय करो और उससे ऊपर बेचो। बिकॉज एक स्टॉक, अभी चलो मैं थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है आप समझ सकते हो इतना। तो एक स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे क्यों आया है? कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है तो ही आया ना। ऐसा तो नहीं है कि वो बिना कुछ कारण के ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। तो अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, तो दैट मीन्स समथिंग गुड इज हैपनिंग इन दैट कंपनी। सो हमें वो स्टॉक बाय करना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद और भी ऊपर जाता है। लेकिन हमको क्या लगता है, तो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। नहीं, अभी उसको और बढ़ना है। वही होप फॉर द बेस्ट वाली बात आ गई। सेम ये स्विंग वाली थ्योरी कि 100 में लिया है, होप कर रहे हैं 150 जाएगा, 200 जाएगा, फिर से 300 जाएगा, लेकिन वो नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। मार्केट इज रिस्की। जिनको प्रॉपर नॉलेज है उनके लिए मार्केट रिस्की ही है। नेवर गिव अप, ये एटीट्यूड मार्केट में नहीं होना चाहिए। गिव अप जिस दिन आपने अपने एक ट्रेड में लॉस ले लिया, एक या मैक्सिमम दो, तो उस दिन आप मार्केट बंद कर दो। दोबारा आप अपना कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप नहीं खोलोगे, आप दोबारा ट्रेड नहीं करोगे। इससे क्या है, आपके लॉसेस बचेंगे। इसको हम रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं वैसे, कि मेरा अगर 5,000 का लॉस हो गया तो मुझे वो रिकवर करना है जल्दी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जिस दिन आपको लॉस हो रहा है, उस दिन आपको और लॉस होता है। तो रिवेंज ट्रेडिंग तो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। तो लेट्स गिव अप जिस दिन हमको लॉस हो रहा है,
उस दिन छोड़ दो। मेकिंग मनी स्ट्रगल, सेम जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको प्रॉपर टूल्स का नहीं पता है, सिस्टमेटिक वे का नहीं पता ट्रेडिंग का, उसके लिए पैसा बनाना मार्केट में स्ट्रगल ही है। वन नीड्स अ प्रायर बैकग्राउंड इन फाइनेंस, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको समझते हैं। लेट मी ओपन माय व्हाइट बोर्ड। स्टॉक स्टॉक मार्केट, सॉरी फॉर द राइटिंग, समझ तो मुझे लगता है आपको आई जाएगी। सो फर्स्ट इज फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड इज टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम जैसे कि बैलेंस शीट देख लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, रेशियोज देख लेते हैं, कंपनी मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं, पॉलिटिक्स में देख लेते हैं, मतलब क्या उस कंपनी के कॉन्टेक्ट्स हैं, देन प्रोमोटर्स, देन कंपनी का हम बिजनेस देख लेते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ऑयल प्राइस देख लेते हैं, डॉलर स्टडी कर लेते हैं। मतलब ये सब नॉलेज होने के लिए आपको या तो मतलब आप फाइनेंस बैकग्राउंड से होने चाहिए कि दिस इज फंडामेंटल एनालिसिस। कोई सीए है, आप सीए में है, आपने अच्छी एमबीए फाइनेंस में की हुई है, तो आप पॉसिबल है कि फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से कोई भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि टेक्निकल से बेसिकली हमें चार्ट्स एंड प्राइस को स्टडी करना है, मेनली इट्स प्राइस। सो प्राइस को हम चार्ट्स पे किस तरह स्टडी करते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्लोज लाइन चार्ट। सो this will be called as a uptrend, this will be called as a downtrend, and this is a sideways trend. So basically एक बच्चा भी चार्ट देख के समझ सकता है कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये ऊपर जा रही है धीरे धीरे, ये लाइन नीचे जा रही है, एंड दिस इज मार्केट इज मीनिंग साइडवेज। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए मतलब मैं ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको जाके स्टडी करनी पड़ेगी, या तो आप फाइनेंस बैकग्राउंड में आपके पास कोई अच्छी डिग्री है, देन आप कर सकते हैं। ओके, लेट्स आल्सो अज्यूम कि हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ। ओके, सी लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स कंसीडर देयर इज अ गाय हु गोज टू जिम एवरी डे एंड ही इज वेरी हेल्दी, ठीक है, वो मतलब अच्छा खाता है, दिखने में अच्छी खासी बॉडी है। लेट्स कंसीडर लाइक ऋतिक रोशन, ओके, वेरी गुड बॉडी, बट वन डे क्या होता है कि उसकी हार्ट में सडनली पेन होने लग जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी ईसीजी करता है। अब ईसीजी रिपोर्ट में क्या होता है, लाइंस होती हैं, ईसीजी रिपोर्ट में बस लाइंस एनालिसिस करता है कि लाइन ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उस हिसाब से वो बता देते हैं कि हार्ट में क्या दिक्कत है, आपको क्या इसका उपाय करना पड़ेगा। सो उस हिसाब से डॉक्टर बताता है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मेडिसिन से काम चल जाएगा। अगर डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो वो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा ऋतिक रोशन को। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर के पास एक सिस्टम है जिससे वो बता सकते हैं लाइंस की पर्टिकुलरनेस को देख के कि लाइंस कैसे ऊपर नीचे जा रही हैं, वो हम नहीं जानते, लेकिन डॉक्टर जानते हैं। सो ही इज एक्सपर्ट इन हिज सिस्टम। तो वैसा ही सिस्टम आपको स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में फॉलो करना है। हम लाइंस और चार्ट्स को स्टडी करेंगे, लाइंस और चार्ट्स को देख के हम बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, द सेम वे डॉक्टर डज। So now let's understand what market actually is. Okay, what is market?
मार्केट मार्केट आप कोई भी चीज़ को ले सकते हैं, जैसे कि सब्जी मंडी वाली मार्केट होगी, उसमें बायर्स होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स। कोई भी मार्केट ले लो, उसमें बायर्स और सेलर्स होंगे और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। जैसे कि आप सब्जी मार्केट गए तो आपको वेजिटेबल्स मिल रही हैं, आप उनको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। आप क्लोथिंग मार्केट गए, आप उनसे कपड़े ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है। आप गोल्ड लेने गए, फिजिकल गोल्ड, आप उनको पैसे दे रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं। लेकिन अभी निफ्टी मान लो, निफ्टी अराउंड 25,000 है। तो निफ्टी जैसे अभी 25,000 पे है, तो उसकी एक्सचेंज में हमें क्या मिल रहा है? हमें 25,000 की उसकी वैल्यू मिल रही है, यानी कि हमें फिजिकली तो कुछ नहीं मिल रहा। दैट मीन्स इट्स इंटेंजिबल। ओके, सो दिस वैल्यू इज क्रिएटेड बाय द मासेस। जो भी लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनका एक परसेप्शन है ये निफ्टी 25,000। अंडरस्टैंड बेटर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट्स सी इफ मार्केट 9:15 को ओपन होती है, ठीक है, और 3:30 पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। 9:15 पे अगर मार्केट 100 पे ओपन हुई है और 300 पे क्लोज हुई, तो नेक्स्ट डे मार्केट, आपको क्या लग रहा है, 300 से ओपन होगी? नहीं, नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ी सी अपर या डाउन ओपन होगी। ये क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है, लोगों का परसेप्शन है, ये तो 24 घंटे चलता है मार्केट, 24 आवर्स एवरी डे, एवरी वीक, इवन एवरी ईयर 365 डेज ऑन होता है। लेकिन जो मार्केट में वर्किंग है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, 9:15 टू 3:30। सो अभी हम दोबारा देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लोगों के माइंड में है निफ्टी 25,000, जैसे पीपल्स माइंड, ठीक है। और कोई भी अगर आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो ब्रोकर आपको कोई रूल नहीं बताता कि आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, आपको प्रॉफिट करना है, लॉस करना है, वो कुछ नहीं बताता। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो लेट्स, अगर आपको कोई कहे कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पूल में स्विम करके जाना है, रेस करनी है, तो आपको अपना टारगेट पता है, आप बी पॉइंट तक आराम से स्विम करके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि ओशियन में आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है, जो कि कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उस पर्सन को डिफिकल्टी टू कम टू द बी पॉइंट बिकॉज ही इज इन द मिडल ऑफ द ओशियन, ही डोंट नो वेयर टू गो। तो हमें स्टॉक मार्केट इस ओशियन की तरह है, टोटली अनस्ट्रक्चर्ड, कि हमारी लाइफ में है जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ओके, और मंथ्स हैं, वीक्स हैं, देन हमारा क्या है, बर्थ है, स्टडी है, मैरिज है, किड्स है, डेथ है। तो मोस्टली हमारी लाइफ में सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन स्टॉक मार्केट टोटली अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई भी इसमें एंटर कर सकता है। हमें पता नहीं कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो उसके लिए हमें पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया हमारी लाइफ में होता है। बिकॉज इन स्टॉक मार्केट फॉर एवरी एंट्री देयर इज एन एग्जिट एंड फॉर एवरी एग्जिट समवन इज एंटरिंग। ओके, yeah, so I hope you learned this basics of stock market very well. We will further introduce technical analysis in our next videos. Still 3-4 videos are going to be basics, very much basics. मैं आपको मतलब बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। उसके बाद we'll take it to next level and then to totally advanced level. ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सब मेरे साथ सीख सकें, और मैं खुद भी यहाँ पे जैसे आपको टीच कर रहा हूँ, मुझे खुद नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सो एट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट इज ऑन द वे। बाय बाय।